जय हिंद। आप सभी को आर के साइंस संग्रह में आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है। आज हम देखेंगे 12th क्लास के हिंदी के काव्यखंड के चैप्टर का नाम और उन चैप्टर के लेखक का नाम और उनका जन्म और निधन, और साथ ही में देखेंगे छोटू जो पाठ की विद्या है वह किसके अंतर्गत आता है। तो चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत। पहला चैप्टर का नाम है छोटू बातचीत, जिनका लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है और इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था छोटू, और इनका जो निधन हुआ था वह 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। बातचीत एक प्रकार का निबंध रचना मानी जाती है। बातचीत एक प्रकार की निबंध रचना मानी जाती है। इसका दूसरा चैप्टर का नाम है छोटू, दूसरा चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जिनका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। यानी उसने कहा था का लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, और इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। इनका जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था छोटू, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ। और उसने कहा था वह एक प्रकार की कहानी रचना, उसने कहा था यह एक प्रकार की कहानी है। तीसरा चैप्टर का जो नाम है छोटू संपूर्ण क्रांति है। तीसरा चैप्टर का जो नाम है छोटू संपूर्ण क्रांति है, और इनका लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। यानी संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण जी है, और जयप्रकाश नारायण जी की जो जन्म हुआ था छोटू वह 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था, और इनकी जो जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हुआ था वह 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। और संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है वह एक प्रकार का ऐतिहासिक भाषण माना जाता है। एक प्रकार का ऐतिहासिक भाषण माना जाता है छोटू। इसका अगला चौथा लेसन का जो नाम है अर्धनरीश्वर। चौथा लेसन का जो नाम है छोटू अर्धनरीश्वर, और अर्धनरीश्वर का लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनरीश्वर का लेखक छोटू रामधारी सिंह दिनकर है, और रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था, और रामधारी सिंह जी को मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था छोटू। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। और अर्धनरीश्वर एक प्रकार का निबंध रचना मानी जाती है छोटू। एक प्रकार यह निबंध रचना मानी जाती है। पांचवा चैप्टर का जो नाम है वह रोज है, जिसका लेखक सच्चिदानंदन हीरानंदन बतस्यन अज्ञाय जी है, जिनको हम अज्ञाय के नाम से भी जानते हैं। यानी रोज का जो लेखक है छोटू अज्ञाय जी है, और अज्ञाय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था, और अज्ञाय जी की मृत्यु 4 अप्रैल 1983 ईस्वी में हुआ था छोटू। 4 अप्रैल 1983 ईस्वी में 1987 ईस्वी में छोटू हुआ था। और रोज है वह एक प्रकार की कहानी माना जाता है, वह एक प्रकार की कहानी रचना है। छठा चैप्टर का जो नाम है छोटू एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र का जो लेखक है भगत सिंह, और भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह 28 सितंबर 1907 ईस्वी, 28 सितंबर 1907 ईस्वी, और भगत सिंह का जो मृत्यु हुआ था वह 23 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था छोटू। भगत सिंह की मृत्यु 23 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। और एक लेख और एक पत्र है वह एक प्रकार का एक लेख या ऐतिहासिक पत्र माना जाता है। एक लेख या ऐतिहासिक पत्र माना जाता है छोटू। इसका 7वां चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा, जिसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है।
और इनका जन्म जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था छोटू, जगदीश चंद्र माथुर जी का जो जन्म हुआ था वह 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ था छोटू। 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ था छोटू। और जगदीश चंद्र माथुर जी का मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी में हुआ था। 14 मई 1978 ईस्वी में हुआ था। और ओ सदा नीरा एक प्रकार का निबंध रचना मानी जाती है। ओ सदा नीरा है जो छोटू, वह एक प्रकार का निबंध रचना मानी जाती है। इसका जो 9वां चैप्टर का नाम है वह सिपाही की माँ है। और सिपाही की माँ का जो लेखक है वह मोहन राकेश है। सिपाही की माँ का जो लेखक है मोहन राकेश है। और मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था छोटू 8 जनवरी 1925 ईस्वी में हुआ था। मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। और मोहन राकेश की जो मृत्यु हुआ था वह 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में हुआ था। 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में हुआ था। और सिपाही की माँ एक एकांकी है। सिपाही की माँ एक प्रकार की एकांकी है। इसका 9वां चैप्टर का जो नाम है, 9वां चैप्टर का जो नाम है परगीत और समाज है। परगीत और समाज है जिसका लेखक नंबर सी है। परगीत और समाज का लेखक नंबर सी है। और नंबर सी का जो जन्म हुआ था 8 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ था। परगीत नंबर सी का जो जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ था। और नंबर सी के मृत्यु के बारे में किताब में कहीं भी अध्ययन नहीं किया गया है। और परगीत और समाज एक प्रकार की निबंध है। परगीत और समाज एक प्रकार की निबंध है। 10वां चैप्टर का जो नाम है वह जूठन है। जूठन है जिसका लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी में 30 जून 1950 ईस्वी में हुआ था छोटू। और ओम प्रकाश वाल्मीकि के मृत्यु के बारे में किताब में वर्णन नहीं किया गया है। और जूठन जो है वह एक प्रकार की आत्मकथा है। जूठन एक प्रकार की आत्मकथा है छोटू। इसका 11वां चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन जिसका लेखक मलयज है। जिसका लेखक छोटू मलयज है। और मलयज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। मलयज का जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। और मलयज का मृत्यु 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में हुआ था छोटू। 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में हुआ था। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार की डायरी है। एक प्रकार की डायरी है। 12वां चैप्टर का जो नाम है छोटू तिरिच है। और तिरिच का जो लेखक है उदय प्रकाश नारायण जी है। तिरिच का जो लेखक है छोटू उदय प्रकाश नारायण जी है। और उदय प्रकाश नारायण जी का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। तिरिच एक प्रकार की कहानी है। तिरिच एक प्रकार की कहानी है। 13वां चैप्टर का जो नाम है छोटू, जो लास्ट चैप्टर है काव्य खंड का, उसका जो नाम है छोटू शिक्षा है। और शिक्षा का लेखक है जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा का जो लेखक है छोटू वह जे कृष्णमूर्ति है। और जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी में। 12 मई 1895 ईस्वी में जन्म हुआ था छोटू। और जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था वह 12 मई 1895 ईस्वी में हुआ था। और जे कृष्णमूर्ति का मृत्यु 12 फरवरी 1986 ईस्वी में हुआ था। 12 फरवरी 1986 ईस्वी में हुआ था छोटू। और शिक्षा एक प्रकार का संभाषण माना जाता है। संभाषण रचना माना जाता है। शिक्षा एक प्रकार का क्या छोटू संभाषण है।